नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम गहराई से चर्चा करने वाले हैं फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। पिछले महीने देश और दुनिया में जो कुछ भी घटा है, हम सिर्फ उसकी हेडलाइंस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि आखिर ये खबरें हमारे भविष्य के लिए क्यों मायने रखती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरे महीने की इन ढेरों खबरों को आसानी से समझने के लिए हमने इन्हें 5 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया है। ये हैं राष्ट्रीय विकास, वैश्विक परिदृश्य, रक्षा प्रणालियां, खेल जगत और प्रतिष्ठित पुरस्कार। इससे चीजों को याद रखना काफी आसान हो जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, राष्ट्रीय विकास और नीतियां। दुनिया भर की बात करने से पहले ये देखना जरूरी है कि हमारे अपने देश में विकास का पहिया कितनी तेजी से घूम रहा है। जरा इस आंकड़े पर गौर किया जाए। 53.5 लाख करोड़ रुपए। जी हां, 2026-27 के केंद्रीय बजट का यही अनुमानित खर्च है। ये रकम वाकई बहुत बड़ी है। इसमें सबसे ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस पर दिया गया है, और सबसे खास बात यह है कि राजकोषीय घाटे को 4.3% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही संतुलित कदम है। अब देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसी पहलों की बात करते हैं जिनका असर पूरे देश पर पड़ेगा। केरल ने एक शानदार मिसाल पेश की है। वहां देश का पहला एल्डरली बजट यानी बुजुर्गों के लिए एक अलग बजट पेश किया गया है। वहीं दिल्ली में भी एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। 1947 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय को साउथ ब्लॉक से हटाकर नए सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया गया है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बन रहा अंडर वाटर टनल तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, जो 6 घंटे के मुश्किल सफर को सिर्फ 20 मिनट में समेट देगा। भूगोल और प्रकृति में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक बेहद अनोखी खबर है। अंडमान और निकोबार के बालाटांग द्वीप में एक मड वॉल्केनो यानी कीचड़ वाला ज्वालामुखी फटा है। अब सवाल उठता है कि इसमें क्या खास है। दरअसल जहां आम ज्वालामुखियों से खौलता हुआ लावा और आग निकलती है, वहीं इस मड वॉल्केनो से कीचड़, गैस और पानी बाहर आता है। वैज्ञानिक नजरिए से ये बहुत ही दुर्लभ घटना है। वापस केरल चलते हैं, जहां पर्यावरण को लेकर एक बहुत ही व्यावहारिक और जरूरी फैसला लिया गया है। टाइडल फ्लडिंग या सनी डे फ्लडिंग के बारे में तो सुना ही होगा। ये वो बाढ़ है जो बिना किसी बारिश के सिर्फ समुद्र का जल स्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में आती है। केरल इसे राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब इसके पीड़ितों को भी बिना किसी झंझट के सरकारी मुआवजा मिल सकेगा। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं। हमारा दूसरा हिस्सा है वैश्विक परिदृश्य और सूचकांक। देखते हैं कि दुनिया के मंच पर कौन से नए नेता उभर कर सामने आए हैं। लीडरशिप के मामले में इस बार दुनिया में काफी उथल-पुथल रही है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। वहीं जापान के इतिहास में पहली बार किसी महिला ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, सनाए तकाइची। थाईलैंड में अनुतीन चारनीविराकुल की वापसी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर नीदरलैंड से आई है, जहां रॉब जेटन ने सिर्फ 38 साल की उम्र में प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया है। दुनिया भर के सरकारी सिस्टम्स कितने पारदर्शी हैं, इसे समझने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। 182 देशों की इस लिस्ट में डेनमार्क नंबर 1 पर है, यानी वहां सबसे ज्यादा पारदर्शिता है। वहीं अगर तुलना करें तो चीन 76वें और भारत 91वें स्थान पर है। ये इंडेक्स हमें साफ साफ बताता है कि जवाबदेही और सुशासन के मामले में अभी किन देशों को कितना काम करने की जरूरत है। रणनीतिक मोर्चे पर एक बहुत बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाया गया है। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले पिक्सिलिका अलायंस में शामिल हो गया है। आखिर ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि इस अलायंस का काम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स जैसी उन तकनीकों की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना जो हमारा भविष्य तय करने वाली हैं। इससे किसी एक देश का इन अहम तकनीकों पर एकाधिकार नहीं बन पाएगा। तकनीक से लेकर सुरक्षा तक की कड़ी को जोड़ते हुए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, रक्षा प्रणालियां और सैन्य अभ्यास। गृह मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति लागू कर दी है, जिसे नाम दिया गया है प्रहार। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसके काम भी हैं। ये जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर बनी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रहार सिर्फ बंदूकों और बमों वाले पारंपरिक खतरों तक सीमित नहीं है, बल्कि डार्क वेब और ड्रोन हमलों जैसी 21वीं सदी की हाईटेक चुनौतियों से भी सीधे टकराने के लिए तैयार है।
और प्रहार नीति का असर जमीन पर भी दिखने लगा है। तमिलनाडु का वीओ चिदंबरनार पोर्ट भारत का पहला ऐसा बंदरगाह बन गया है जहां एक बेहद एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। समुद्री सुरक्षा और कार्गो की हिफाजत के नजरिए से ये एक बहुत ही सटीक और आधुनिक कदम है। इस महीने भारतीय सेनाओं ने कई देशों के साथ मिलकर अपनी रणनीतिक ताकत को और भी मजबूत किया। असम में किर्गिस्तान के साथ खंजर 13 नाम का अभ्यास हुआ। वहीं हिमाचल की वादियों में भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज ने वज्र प्रहार का 16वां एडिशन पूरा किया। इसके अलावा जापान के साथ धर्म गार्डियन 7 अभ्यास भी सफलता के साथ आयोजित किया गया। ये सारे अभ्यास आतंकवाद से लड़ने की ग्लोबल तैयारियों का एक बड़ा हिस्सा हैं। सुरक्षा और कूटनीति की इन अहम बातों के बाद चलिए थोड़ा उत्साह से भरे अपने चौथे हिस्से की ओर चलते हैं, खेल जगत। खेल के मैदान से इस बार इतनी शानदार खबरें आई हैं कि हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। भारत ने 6ठी बार अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। सच में कमाल का प्रदर्शन। उधर अंडर 19 महिला फुटबॉल टीम ने भी बांग्लादेश को हराकर सैफ चैंपियनशिप की ट्रॉफी उठा ली। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने जलवा बिखेरते हुए कुल 94 मेडल जीते और मेडल टैली में नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली। इंटरनेशनल लेवल पर भी कई बड़े रिकॉर्ड बने हैं। टेनिस कोर्ट की बात करें तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है, जो उनके करियर का 7वां ग्रैंड स्लैम है। दूसरी तरफ बर्फ के मैदानों पर यानी 2026 के विंटर ओलंपिक्स में नॉर्वे का राज कायम है। नॉर्वे ने 18 गोल्ड मेडल सहित कुल 41 मेडल जीतकर एक बार फिर से पहला स्थान पक्का कर लिया है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी और 5वें हिस्से पर, प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान। चलिए देखते हैं किन हस्तियों ने ग्लोबल स्टेज पर अपनी छाप छोड़ी है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक कूटनीतिक उपलब्धि से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द कनेसेट मेडल प्रदान किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इतिहास में पहली बार किसी विश्व नेता को यह विशेष सम्मान दिया गया है। ये दोनों देशों के बीच लगातार गहरे होते संबंधों का एक बहुत बड़ा संकेत है। अब जो खबर है वो वाकई दिल को छू लेने वाली है। सीखने और जीतने की सच में कोई उम्र नहीं होती। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने 90 साल की उम्र में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीत लिया है। उन्हें यह सम्मान उनकी ऑडियो बुक मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस में दी गई उनकी शांत और गहरी आवाज के लिए मिला है। भारतीय सिनेमा के लिए भी ये एक शानदार मौका रहा। मणिपुर के पृष्ठभूमि पर आधारित और लक्ष्मी प्रिया देवी द्वारा डायरेक्ट की गई खूबसूरत फिल्म बूम ने 79th बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का खिताब जीत लिया है। बाफ्टा को अक्सर ब्रिटिश ऑस्कर कहा जाता है, तो वहां भारतीय सिनेमा की ये जीत वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये था फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का हमारा विस्तृत विश्लेषण। अर्थव्यवस्था से लेकर खेल और कूटनीति तक इस महीने काफी कुछ ऐतिहासिक घटा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए वो ये है, इन सारे बदलावों में से कौन सा कदम हमारे भविष्य की दिशा सबसे ज्यादा तय करेगा? क्या वो नई सुरक्षा नीतियां होंगी या फिर दुनिया भर में उभरते नए नेता? जरा सोचिएगा। इस विश्लेषणात्मक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।